दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। कि क्या बन रहा है मेरे घर, आलू के पराठे। आप तो खाने में तो आ जाइए। आलू, हरे धनिया टमाटर की चटनी है और दही है और आलू के पराठे। अब भी खाइए, आके देखो। देखिए हमारे यहाँ रिफाइंड नहीं खाते, क्योंकि रिफाइंड में बहुत सारी दिक्कत बढ़ जाती है। बच्चे खा लेते हैं ना, किसी की गैस बनती है, किसी की। लेकिन हमारे यहाँ गांव का तेल आता है ना, उसी से सब कुछ बनाते हैं। सरसों का तेल। अभी आ रही, तेरे को देख रही हूँ, रुक जा। क्या हुआ? नहीं, रुक जा। देखिए आलू के पराठे बना रही हूँ, आपके खाइए आके। दही लेना भाई, हमने खाना मैं ना आंटी से दुआ डालूं। आंटी से देखिए मेरे यहाँ कैसे बनते हैं आलू के पराठे, और आपके यहाँ कैसे बनते हैं आप देखो। इसमें प्याज भी डली हुई है। थोड़ा प्याज डालने से ना पराठों का स्वाद बदल जाता है। इसी से थोड़ा आलू खराब है, पता नहीं कैसे आ गए। आलू को भरता है ना, वो गीला हो गया है, इसी से थोड़ा दिक्कत हो रही है बनाने में। देखो, ये देखो आलू के पराठे बन रहे हैं, बच्चे लोग खा रहे हैं अंदर कमरे में। अरे ये देखो मेरी किचन है, छोटी सी है लेकिन अपना गुजारे लायक ठीक है, क्योंकि हम लोग रेंट पर रहते हैं ना, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। एक ही कमरा है, 2-3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हम लोग 4 हैं। क्या करें, टाइम तो काटना ही है, कैसे भी काटें। अभी इसके बच्चों के पापा हैं, वो ड्यूटी से आए नहीं अभी। ड्यूटी 9-9:30 बजे करीब आते हैं। देखिए, और हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, थोड़ा ठंडी सी हो गई है हल्की फुल्की, इसीलिए। गांव में ना मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, उनकी बच्चेदानी में गांठ है, इसी वजह से मुझे भी थोड़ा टेंशन से रहती है, इसलिए कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन ये है ना कि बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। हरी बीमारी तो सभी की लगती है, कोई पता नहीं है, शरीर का कोई पता भरोसा नहीं है कि शरीर में कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं है किसी की भी। आज की खाई कल की कोई पता है कि कल क्या होने वाला है। लेकिन बच्चों के लिए तो बनाना पड़ता है, बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं मेरे के। और यही देखो किचन है मेरी, छोटी मोटी देखो, एक कमरा एक किचन है मेरे पास, इसी में हम लोग गुजारा करते हैं। और मैं भी पैर से मैं विकलांग हूँ, मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी अपने बच्चों का भविष्य अच्छे से बना सकूँ। क्योंकि 2 बेटियाँ 1 बेटा है मेरे पास। जल्दी से जल्दी सपोर्ट करेंगे आप तो मेरा भी थोड़ा बच्चों का वो हो जाएगा। अकेले कमाने वाला, 5 खाने वाले हैं,
तो दिक्कत तो होती है ही। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मैं विकलांग हूँ। आपसे पहले भी बता चुके हैं कि मैं पहले वीडियो में बता चुके हैं कि मैं पैर से विकलांग हूँ। इतना कुछ मैं जॉब वॉब कहीं कर नहीं सकती क्योंकि पैर से बस इतना नहीं मेरे से हो पाता। मैं घर का ही काम कर सकती हूँ, बाकी बाहर का काम नहीं कर सकती। देखो ये सुबह की रोटियां हैं, ये ऐसी रखी हुई हैं। कोई किसी बच्चे ने नहीं खाए क्योंकि ठंडी हो गई थी इसलिए नहीं खाए। अगर गरम गरम बना के दे देती हूँ तो खा लेते हैं। इसलिए स्कूल से आने के बाद देखो ऐसी पड़ी है, मैं गरम करके मैं ही खाऊंगी क्योंकि इतना अन्य है। इसी के लिए तो इंसान कहाँ से कहाँ पड़ा है और उसी को इसी तरह बर्बाद करें तो कहाँ से आएगा। इसीलिए भगवान से विनती करना है कि मेरी माँ ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी माँ के कहने को तो 4 बेटे हैं उनके, लेकिन किसी काम के नहीं। एक ही है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, वो दौड़ दौड़ के जाता है दिखाने के लिए। लेकिन अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरे पापा मेरे भाई का क्या होगा। और हम लोग हैं तो तुम जानते हो कि बेटियां तो दूसरे का घर बसाने के लिए होती हैं। अब जाएंगे 2-4 दिन, अगर रह भी जाएंगे उससे क्या होगा, कुछ नहीं। और मेरे पापा भी बहुत गरीब है, उनके भी कुछ इतना वो नहीं है। पैर से भी घुटनों में दर्द रहता है, इतना चल फिर नहीं पाते। तो प्लीज़ आप उन्हें मेरे पापा भगवान से दुआ करना। इतनी दवाइयाँ महंगी हैं उनकी, कहाँ से लाएंगे वो। अब वो कमा भी नहीं पाते। एक भाई है, वो मम्मी को भाग भाग के दौड़ दौड़ के उनका इलाज कराए, कि काम करे, उसके लिए पैसे लाए, घर चलाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। उन्होंने ही डाली है और वही निभाएंगे। सब ऊपर वाले के हाथ में है। कोई उन्हें खाना तक की तो पूछता नहीं है, इतनी बीमार में अकेली पड़ी रहती है। छोटी बहन और बड़ी दीदी मेरी गांव में ही है। उसके बाद मेरे बच्चों के पेपर हो जाएंगे तो मैं भी गांव में जाऊंगी। उस दिन तो उनका सहारा बन ही सकते हैं, जो हमसे बन पड़ेगा। मेरी भी इतनी लंबी चौड़ी कमाई नहीं है, वही रोज़ कमाना रोज़ खाना, उतना सहारा हम भी नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पास इतना खर्चा है। मेरी 2 बेटियां पढ़ रही हैं, एक बेटा भी पढ़ रहा है। बड़े बड़े क्लासें हैं उनकी, खर्चा बहुत लगता है, बहुत दिक्कत होती है। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं भी अपने पति का सहारा बन सकूं, अपने माँ बाप का सहारा बन सकूं। विकलांग हूँ मैं, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकती। कुछ सोच रही हूँ कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ तो सहारा बन ही जाऊँ। एक छोटी सी किचन है, एक रूम है, रेंट पर रहते हैं हम। भगवान का भी चाहेंगे तो अपना हो जाएगा। अगर आप लोग सब सहयोग करेंगे तो ज़रूर होगा। कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान ना कर सके, हर काम कर सकता है। ये तो मेहनत है, तो अपनी मेहनत करेंगे, भागे ऊपर वाले के हाथ में, वो क्या कर देंगे। खाना बन के रेडी हो चुका है, अब इसके पापा आएंगे, मैं भी खाऊंगी, वो भी खाएंगे। हम बर्तन वर्तन भी साफ करने हैं, इसलिए अब बच्चों का स्कूल सुबह का नहीं दोपहर का है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं। 6वीं क्लास के बाद फिर उसी में डलवा देते हैं। लॉकडाउन के बाद फिर मैंने सारे बच्चे अपने उसी में, क्योंकि हमें बहुत पैसा भरना पड़ा था प्राइवेट में। पढ़ाई कोई हुई नहीं थी, वही ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी। उसमें क्या बच्चे उतना नहीं पढ़ पाए, लेकिन फिर भी हमें पूरे पैसे भरने पड़े। अब इसीलिए मैं निकाल दिए वहाँ से।
प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। ये देखो मेरा पैर ये वाला खराब है, ये वाला पैर खराब है, इतना नहीं है, चल फिर सकती हूँ, काम भी कर लेती हूँ, लेकिन बाहर ज़्यादा दूर का काम मेरे से नहीं हो पाएगा। और घर का भी काफ़ी काम हो जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन मेरी बेटियाँ बहुत सहारा देती हैं, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मेरी बेटियों के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा।